आप तो अपने इसके लिए पेरेंट्स की ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? पेरेंट्स, हाँ करता हूँ। तो आप फौरन अपने पेरेंट्स की मूर्ति बनाएं, पूजा शुरू करें, क्योंकि रिस्पेक्ट का तो यही तरीका आपके यहाँ है। ऐसा क्यों नहीं किया अभी तक? सिर्फ गौतम बुद्धा के साथ ही क्यों किया? वो तो पेरेंट्स से भी मतलब ज्यादा अचीवमेंट पाए और उनका नॉलेज है, इसीलिए उनको ज्यादा दर्जा देते हैं। तो ये पेरेंट्स का उसूल तो के सब फिर जिसका भी फोटो अचीवमेंट वगैरह ज्यादा चलता है। हो, ये उसूल के जिसका अचीवमेंट ज्यादा हो, उसका बुत बना के उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये उसूल, ये प्रिंसिपल आपने कहां से निकाला? ये तो मतलब कॉमन सेंस का बात है ना, आप बड़े बड़े नहीं लीडर्स कॉमन, को अगर देखेंगे अगर ये उनका कॉमन मूर्ति। सेंस की बात होती तो हम उसके खिलाफ क्यों होते? कॉमन सेंस की बात नहीं है, नहीं, हमें इसका फौरन समझ मतलब में है, आ जानी हाँ, चाहिए थी। इसका मतलब है जो गौतम बुद्ध थे उनके पास कॉमन सेंस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो किसी की मूर्ति नहीं बनाई। ये बात जी। भी जबरदस्त है, हाँ। क्योंकि गौतम बुद्ध के नहीं ऊपर मतलब भी तो हम किसी ने, मतलब हम उसका, गौतम बुद्ध का जो अचीवमेंट है उनके ऊपर भी तो किसी ने कोई, उनका भी कोई रोल मॉडल होगा ना, मसलन कोई तो होगा उनके सामने। वो किसकी इबादत करते थे गौतम बुद्ध? अपनी इबादत करते थे या किसी और की? नहीं वो तो किसी को नहीं करते थे वो, मतलब अपना खाली नॉलेज और शेयर किए थे मतलब हम लोगों को। तो यानी वो इबादत नहीं करते थे, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हाँ, मतलब रेस्पेक्ट करते थे पर ये पूजा वगैरह ये सब नहीं करते थे। अच्छा, तो उनके पास जो नॉलेज और जो विजडम आई वो कहां से आई? वो तो अलग टॉपिक हो गया ना, हम मतलब नहीं, अलग आइडल टॉपिक वर्शिप नहीं है के भाई, बारे वो में जुड़ा पूछ रहे हुआ हैं है। मतलब। वो कहां से आई? कहीं से तो आई होगी ना? हाँ वो मेडिटेशन करके वो निर्वाण प्राप्त किए, मतलब एनलाइटमेंट अचीव किए आप, थे वो मैंने ये नहीं पूछा मेडिटेशन कैसे करके। आई, मैंने पूछा कहां से आई। आप मुझे जवाब दे रहे हैं कैसे आई। कैसे का सवाल नहीं है, कहां से का सवाल है। उसका सोर्स क्या है वो वो बताइए। मतलब सोच तो मतलब खुद का पोटेंशियल ही है, मतलब वो खुद का पोटेंशियल अनलॉक किए। खुद का पोटेंशियल, क्या मतलब इसका? हाँ यानी उनका जो इल्म है ये जाती है, यानी उनका ये, उन्होंने इल्म कहीं से लिया नहीं, ये जो नॉलेज है वो कहीं से नहीं ली, बल्कि उनकी ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ये कह रहे हैं आप? नहीं मतलब हाँ वो मेडिटेशन करने के बाद वो एक डिवाइन आई पाए थे, उस आई से मतलब वो सब ट्रूथ को देख लिए थे, ऐसा हमारा मानना है। मतलब भाई दिव्य आंख उसको बोलते हैं। हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान हाँ लिया उनकी जो नॉलेज है वो उनकी अपनी थी। अच्छा, तो कुछ बता हाँ। सकते हैं कि गौतम बुद्ध कब पैदा हुए और कब वो इस दुनिया से गए? हाँ वो मतलब 2500 साल पहले मतलब वो आए थे और आए थे। मर गए उसके। हाँ, और उसके अच्छा, कुछ साल बाद वो डेथ हो गया उनका। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज से ज्यादा एग्जिस्टेंस जो कि इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो उनकी अपनी, एग्जिस्टेंस हाँ उनका अपना नहीं। एग्जिस्टेंस कहीं किसी और ने दिया था ना, जब तो आए और मर गए। जिसने लिया, जिसने दिया एग्जिस्टेंस, उसने वापस भी ले लिया। तो अब मुझे ये बताइए कि जिसने एग्जिस्टेंस दिया, गौतम बुद्ध ने उनकी वर्शिप क्यों नहीं की? क्योंकि एग्जिस्टेंस देना तो बहुत बड़ा एहसान है। ये नहीं, ये वैलिड पॉइंट है ये जी जी। आपका। मैं समझता हूं कि आमिर भाई ने एक जुमले में काम कर दिया। वो ये कि गौतम बुद्ध ने खुद किसी दूसरे की वर्शिप क्यों नहीं की, और अगर की तो आप भी उसी की करें जिसकी गौतम बुद्ध ने एग्जैक्टली। वर्शिप की। एग्जैक्टली। वो तो मतलब बोले नहीं ना, मैं किसी का करता हूँ, मतलब वो ऐसा इसीलिए कुछ नहीं बोले बोले ना। नहीं वो। हम्म। वो हो सकता है कि उन्होंने बोला हो और आप तक बात ना पहुंची हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। इस हम्म। पॉसिबिलिटी को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मतलब अभी के लिए मतलब जो सबसे सुपीरियर है हम बुद्धा को मानते हैं, तो अभी के लिए उनको क्यों क्यों नहीं मानते हैं? वर्शिप कर जब वो सकते। सुपीरियर, आपने उनको कैसे मान लिया? जब एक एक आदमी पैदा होकर मर गया तो वो सुपीरियर कैसे हो सकता है? अरे आपके सुप्रीम कैसे प्रोफेट हो सकता है? मोहम्मद हो भी सकता तो। है वो सुपीरियर, वो सुपीरियर हो, आप उसको सुप्रीम हाँ, मान रहे हैं। सुप्रीम कैसे मान रहे हैं जबकि वो पैदा होकर मरा है? पर उनके पास मतलब बहुत सुपर नेचुरल पावर थी, नॉलेज था, और वो सीनलेस थे, ये सब थे, इसीलिए सुपीरियर भाई हुए थे। इन इन तमाम पावर्स ने खुद उनको क्यों नहीं बचाया मरने से? आज भी रहते ना तो हम सब लोग भी उन्हीं को मानते। ये तो मतलब उनका पावर इनफाइनाइट तो नहीं है ना, फाइनाइट था, इसीलिए वो मर गए। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद का एग्जांपल ले लीजिए, हाँ, वो तो भी हम मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सुपीरियर सल्लल्लाहु थे। अलैहि वसल्लम की जो भी पावर्स है ना, हम ये नहीं मानते कि वो उनकी हाँ अपनी है। जो कुछ है खुदा का दिया हुआ है। बेशक। हाँ। प्रॉफिट पर सल्लल्लाहु अलैहि फिर भी वसल्लम की उनको। एक भी बात को हम ये नहीं कहते कि वो उनका जाती है। उनका इल्म भी जाती नहीं है, वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। उनके जितने कमालात हैं वो सारे खुदा के दिए हुए हैं। हाँ तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप बताओ अपनी। हाँ
हाँ, जैसे आप अल्लाह को वर्शिप करते हो तो आप प्रोफेट मोहम्मद को भी थोड़ा वर्शिप करो, मतलब उनको भी तो थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत अच्छे। ये सही हाँ है। हम्म। ये सही है। हाँ, हमारा दोनों को देना हमारा और चाहिए आपका खाली। फर्क पता है क्या है? हमारा और आपका फर्क पता है क्या है जो हजरत ने बयान कर दिया? हमारा और आपका हाँ फर्क ये है कि हम हाँ जिसका सम्मान करते हैं उसके तरीके को फॉलो करते हैं, उसके तरीके को। हाँ ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम प्रॉफिट मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी हम वैसे गुजारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितना ज्ञान आपको गौतम बुद्ध से मिला है, गौतम बुद्ध के उस तरीके को फॉलो करना चाहिए था। अगर आप सिंसियर बुद्धिस्ट हैं, उसने तो कोई मूर्ति पूजा नहीं की। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस अभी 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मरतबा आमिर भाई ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और तीसरी मरतबा मैंने ले लिया, और नाम लेते हाँ ही रिस्पेक्ट भी दे दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। आपने गौतम बुद्धा का कितनी मरतबा नाम लिया? एक भी मरतबा रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट के लिए एक टेंजिबल चीज की जरूरत है कि आप उसके सामने सर झुकाएं और वो मुजस्समा हो, एक आइडल हो, तब जाके आपको लगता है कि आपने उसको रिस्पेक्ट दी है। जबकि इससे बढ़कर और क्या रिस्पेक्ट होगी कि हम खुदा से ये मांग रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के ऊपर यानी सलामती ही सलामती हमेशा नाजिल होती रहे। और ये जो लफ्ज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस यानी जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं आज तक शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो जिस वक्त दुनिया में हजारों नहीं लाखों मरतबा इस लफ्ज को न कहा जा रहा हो, हर सेकंड में। तो ये है मुसलमानों की रिस्पेक्ट का अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल मैं ये तो इनसे मतलब वाइज मॉन्क, दूसरा सवाल हाँ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आखिरी बात होगी, बाकी जिस तरह मुफ्ती साहब समझे या अली भाई समझे, मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल होगा। आप मुझे बताएं, हाँ आपके बोलिए। सामने दो बंदे हैं। मुझे पता है जब मैं ये हाँ सवाल पूछूंगा आपको पता चल जाएगा और इससे आपकी सिंसियरिटी को भी पता चलेगा, मगर ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि पब्लिक भी फैसला कर ले। आप मुझे ये हाँ बताएं, ठीक है, दो बंदे पूछिए। आपके सामने हैं। एक बंदा हाँ वो है जो अपनी जिंदगी को मुकम्मल स्ट्रगल के साथ फैमिली इश्यूज, फैमिली डीलिंग, सोसाइटी डीलिंग, वॉर डीलिंग, ठीक है, पॉलिटिक्स डीलिंग, इकोनॉमी डीलिंग, रिलीजियस डीलिंग, स्पिरिचुअल डीलिंग, हर तरह की कैटेगराइज जो सोसाइटी हुई हुई है उसके अंदर वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है। एक वो बंदा है और फिर सक्सेसफुल होता है, नंबर एक। और नंबर दूसरा ऐसा शख्स है जो अपनी फैमिली छोड़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ सोसाइटी से भाग जाता है दूर, इस चीज के नाम के ऊपर के मैं सच की तलाश करना चाह रहा हूं, और कामयाब भी नहीं होता। सॉरी टू से, कामयाब भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आज तक कंफ्यूजन है। इन दो बंदों में से आप किस बंदे को बेहतर समझेंगे? वो तो मतलब मोहम्मद का मैं इतना नहीं जानता, उनका डिटेल में उनका बायोग्राफी देखना पड़ेगा, फिर मतलब बोल सकता हूँ। जिन्होंने देखा है ना, जिस बंदे ने माइकल हाँ अच्छा ने देखा है, उसने टॉप पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है और बुद्धा को दूसरे तीसरे नंबर पे गालपन। उसकी वजह मैं मतलब आपको सबका बताता अपना हूं। अपना। जब एक ह्यूमनली पॉसिबल एक सोसाइटी के अंदर बंदा स्ट्रगल करता है ना, तो द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल यू कैन गिव और यू कैन प्रेजेंट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा पेश ही नहीं कर सकते। जिस जमाने में उन्होंने हर तरह से एक मुकम्मल कामयाब शख्स के तौर पर सोसाइटी में एक्टिवली रहकर दिखाया है, सोसाइटी से भागे नहीं, बीवी बच्चों को छोड़ा नहीं, ठीक है ना? तो ये हाँ चीज फर्क समझे, जंगलों में नहीं गए। हाँ थैंक यू, इस पर गौर बिल्कुल, पर कीजिए। हाँ इसको एक्सटेंड करके इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर आज आपको गौतम बुद्धा को फॉलो करना हो तो आप कैसे करेंगे फॉलो? मतलब उनका जो अच्छा वो टीचिंग दिए, मतलब अच्छा काम करो, ये सब हम फॉलो कुछ करेंगे। भी आप कैसे करेंगे? आप अच्छा काम उनकी करना, लाइफ अच्छा। को एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं, हाउ विल यू डू इट? नहीं, वो तो मॉन्क लोग करेंगे ना, हम नॉर्मल इंसान है, हम उनका पूरा लाइफ फॉलो नहीं कर सकते, वो मॉन्क ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ हम कर जैसे सकते हैं, हमारा हम कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत फर्क को है, एक आम आदमी भी फॉलो कर सकता है, ये यही फर्क फर्क है। है। हम्म। अब देखें अब मिसाल इसका के तौर मतलब पर ये हुआ कि हाँ, अगर आप गौतम बुद्धा को फॉलो नहीं कर सकते, चूंकि एक आप आम आदमी हैं, मॉन्क लोग करेंगे, जबकि आपने अपने नाम के आगे मॉन्क लगाया हुआ है, तो हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो, लेकिन नहीं लेट्स सी नहीं। कि आप एक आम आदमी हैं। तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि आपका जो रिलीजन है, जो आपका फेथ सिस्टम है, वो तो बहुत खास लोगों के लिए है ना, जो पूरी दुनिया त्याग कर पहाड़ों में जा बसे, सिर्फ उन्हीं के लिए। आप लोगों के लिए तो कोई काम की चीज उसमें है नहीं, क्योंकि आप तो कुछ कर ही हम्म, नहीं सकते। हम्म। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मोंक, मुझे एक चीज का जवाब देना। मिसाल के तौर पर आपने, हाँ सॉरी मैं बोलिए। आखिरी बात कर चुका हुआ था मगर बात से बात निकल गई, तो एक चीज पूछता हूँ हाँ मोंक, कोई बात नहीं। आपकी एज एज क्या है?
अगर बताना चाहो मेरा तो। 17 है। 17 साल है। आप शादी करने का इरादा रखते हो? शादी हाँ करना करना तो चाहता हूँ। ठीक है, आपको शादी जब करनी होगी तो आपको बुद्धिज्म में क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं गौतम बुद्धा की तरफ से? मतलब अगर आम मॉन्क लोगों का देखें तो मॉन्क लोगों को शादी करना अलाउ नहीं है, पर हाँ नॉर्मल Allowed. नहीं लोगों नहीं के नहीं कोई नहीं नहीं, ऐसा एक कुछ मिनट नहीं। एक मिनट, ये हाँ जो क्लर्जी पैदा की है ना, इस्लाम इसी क्लर्जी के खिलाफ हाँ था। ये जो मॉन्क के लिए अलहदा जिंदगी है, ये फर्क क्यों? हमारे नजदीक रोल मॉडल पता क्या होता है? रोल मॉडल ये है कि एक बंदा अपनी पैदाइश से लेके अपने आखिरी सांस तक एक ऐसे रोल मॉडल को फॉलो कर सके कि जिंदगी के हर पहलू में गिरते पड़ते उठते मुश्किल में वो उसको फॉलो कर सके। अब आपको ये कैटेगराइजेशन करनी पड़ी कि मॉन्क जो है उसके लिए तो जायज नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे, तो भाई आपके बुद्धा जी जो हैं वो मॉन्क से आगे नहीं निकल पाएंगे। इस पे गौर कीजिएगा, आप 17 साल के गौर करना, अभी आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, तो आप अपनी जिंदगी, अभी आपको नहीं पता, आपने स्ट्रगल नहीं की, 5-10 साल बाद आपको मेरी ये बात हो सकता है ज्यादा समझ आए कि जब आपको हाँ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं, शादी जैसे, हाँ माँ बाप की खिदमत जैसे, प्रोफेशन जैसे, पॉलिटिक्स जैसे, जो है ना रिश्तेदारों के लेन देन जैसे, यारों दोस्तों के साथ कंडक्ट करने के हवाले से जैसे, फिर आपको इस्लाम से बेहतर कोई रोल मॉडल नजर ही नहीं आएगा जो आपको हर चीज के अंदर रहनुमाई करता हो, इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन इन केस। थैंक यू। बहुत उम्दा। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मुफ्ती साहब ने और अमर भाई ने हाँ बुद्धिस्ट भाई को समझाया है।